हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं आपके सामने। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आज हम जो टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान ग्राम सेवक जो आपकी भर्ती है, जिसका एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है 27-28 दिसंबर की जो डेट है, वो लगभग बोर्ड के द्वारा डाली गई है। तो उसी को देखते हुए लगभग मैं ये मान कर के चलता हूँ कि जितने वीडियोस होंगे वो 15 से 20 मिनट के आसपास रहने वाले हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा नोट्स के माध्यम से, ठीक है, पीडीएफ रूप में नोट्स के माध्यम से। और लगभग जो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे वो रहेगी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। तत्पश्चात हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पर बढ़ेंगे। उसके पश्चात जो आपकी राजस्थान ज्योग्राफी हम यहाँ पर कह सकते हैं, और जो इतिहास, कल्चर, संस्कृति, कृषि, आर्थिक विकास हो गया, इन सभी को मैं नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और जहाँ मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, उसको मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको वहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आज शुरू करने जा रहे हैं जो विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके जो लगभग मैं आपको यहाँ पर बता करके चलूँ कि जो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 120 क्वेश्चंस के समथिंग जो आपके आए थे पेपर में, उसमें से लगभग 5 या फिर 5-6 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए थे। और डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ मतलब कुछ हार्ड था नहीं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, ये जो अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था, इस सिद्धांत को हम समझेंगे। तत्पश्चात हम बढ़ेंगे कि जो महाद्वीप हैं वो किस तरीके से, जो प्रॉपर पहले एक भूखंड था, उससे टूट करके ये अलग हुए हैं। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं कि ये बात हो रही है यहाँ पर 225 मिलियन ईयर्स एगो की। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जैसे मोबाइल का ये पोर्ट्रेट मोड होता है आपका स्क्रीन का, तो आप इसको लैंडस्केप मोड पर कर लीजिएगा, जिससे आपको फुल स्क्रीन और एकदम मतलब शानदार तरीके से आपको व्यू मिले, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इन्होंने दिया, और इन्होंने ये बताया कि 225 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 225 मिलियन वर्ष पहले जो ये एशिया या फिर हम ये बोलें यूरोप एशिया नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। एक भौगोलिक भूखंड था जो कि घिरा हुआ था, जो आपके यहाँ पर जल राशि के द्वारा ये क्या है, घिरा हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जल राशि के द्वारा ऐसे डॉट मैंने इसको जल को डिनोट कर रखा है, उससे घिरा हुआ था। और ये जो भूखंड है इसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया का। क्लियर है। और जो ये जल राशि का घिरा हुआ है तो इसको इन्होंने कहा पैंथालासा। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। उसके पश्चात 100 मिलियन ईयर्स बाद में जो टेथिस सागर है, उसके टेथिस सागर के द्वारा ये जो पेंजिया नामक जो आपका भौगोलिक खंड है उसको अलग कर दिया जाता है, या फिर ये टूट कर के दो अलग अलग भूखंडों में टूट जाता है, जिसको एक को नाम दिया गया अंगारा लैंड, जो कि नॉर्थ में है, ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरा है गोंडवाना लैंड। क्लियर। और टेथिस सागर के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। अब जैसे जैसे टाइम होता गया तो यहाँ पर हम चर्चा करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 100 मिलियन ईयर्स एगो अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बताया कि 100 मिलियन ईयर्स एगो जो ये अंगारा लैंड है, आप यहाँ पर जब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अंगारा लैंड है और जो गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड और ये जो गोंडवाना लैंड है, ये भूखंड भी अलग अलग महाद्वीपों में टूट जाते हैं। तो ये कौन कौन से महाद्वीपों में टूटते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 मिलियन ईयर्स एगो जो नॉर्थ अमेरिका, एन से मैंने डिनोट कर रखा है उत्तरी अमेरिका, उसके पश्चात साउथ अमेरिका, और ये यूरोप एशिया जिसको हम संयुक्त रूप से यूरेशिया कहते हैं, और ये अफ्रीका महाद्वीप, और तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया आपका अंटार्कटिका। और जो फाइनल जो वर्तमान में अपनी अर्थ की स्थिति है वो कुछ इस तरीके की है। आप यहाँ पर देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका, उसके पश्चात साउथ अमेरिका, और एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये चूंकि मैंने हाथ से बनाए हैं तो थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसको थोड़ा गौर करके देखेंगे तो आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो अल्फ्रेड वैगनर साहब का ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने ये कहा कि जो ये महाद्वीप हैं ये पहले इस तरीके के कोई महाद्वीप नहीं थे,
ये एक पेंजिया था, पेंजिया का नाम दिया। वो अलग अलग भूखंडों में टूटा, जिसको उन्होंने सर्वप्रथम कहा अंगारा लैंड। उसके पश्चात इन्होंने गोंडवाना लैंड, जिसको अलग किया तैतीस सागर के द्वारा। और जो वर्तमान है 7 महाद्वीप हैं, आप ये जानते हैं। तो अब चर्चा जब हम आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो विश्व के महाद्वीप हैं उनकी संख्या 7 है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम क्या है। तो आपको ये डेफिनेटली रूप से, आपको निश्चित रूप से आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले एशिया महाद्वीप, तत्पश्चात अफ्रीका, उसके पश्चात उत्तरी अमेरिका, देन दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, देन यूरोप और उसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए आपके क्षेत्रफल के आधार पर। आपको ये क्रम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उसके पश्चात बात आती है जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में, उसके पश्चात अफ्रीका महाद्वीप में, उसके पश्चात यूरोप में, देन उत्तरी अमेरिका में, फिर दक्षिण अमेरिका में और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, उसको हम निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि वो पूर्णतः बर्फ़ है। लगभग 98% भाग है वहाँ पर जो बर्फ़ से ढका हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सवाल ये उठता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूंकि ये जो पेंजिया है, इसको जो पेंजिया है वो 2 भागों में टूट करके अलग हो गया। तो मैंने आपको बताया कि 2 भाग कौन कौन से टूटे। एक तो अंगारा भूमि, जिसको हम लोरेशिया भी कहते हैं, और एक आपकी गोंडवाना लैंड। क्लियर। तो जो अंगारा भूमि है या फिर लोरेशिया, इससे अपने को 3 महाद्वीप मिले। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक है। और जो गोंडवाना भूमि है उससे हमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और प्रायद्वीपीय भारत। तो ये इम्पोर्टेंट है। आपसे क्या करेगा, ऑप्शन में पूछेगा कि निम्न में से अंगारा भूमि का भाग है। आपको एक 3 दे देगा और एक अलग दे देगा गोंडवाना लैंड से, तो वहाँ से ये पूछ सकता है। तो आपको ये डेफिनेटली अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे क्वेश्चन आता है कि जो आपके महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उन महाद्वीपों से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेखाओं की चर्चा कर लेते हैं। चूँकि आप ये जानते हैं या फिर आप कभी ग्लोब में देखेंगे तो आपको वहाँ पर डिटेल से पता चलेगा कि जो ये पृथ्वी है हमारी गोल, ठीक है, तो पृथ्वी के जो बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे बोलते हैं हम 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर उसको दूसरे नाम से हम बुलाते हैं विषुवत रेखा। क्लियर है। जब उसके उत्तर की साइड में जाते हैं 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हम, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो उसको कहा जाता है कर्क रेखा। उसके पश्चात और ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड में जाते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त। क्लियर। इसी भूमध्य रेखा से जब हम साउथ साइड में जाते हैं, दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। उसके पश्चात और जब हम यहाँ पर नॉर्थ में वो साउथ में जाते हैं तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मकर रेखा भी, कर्क रेखा भी, या फिर भूमध्य रेखा भी। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर आर्कटिक वृत्त रेखा गुजरती है, या फिर हम बोलें उसको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महाद्वीपों से गुजरने वाली रेखाएं। तो चूंकि हम इसको इस तरीके से समझते हैं, देखिए इसको आपको किस ऑर्डर में लिखना है, आपको लिखना है क्षेत्रफल के ऑर्डर में। क्षेत्रफल का जब आप ऑर्डर देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का ही है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है एशिया का, उसके पश्चात अफ्रीका, उसके पश्चात उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपको अंटार्कटिका नहीं लेना है। क्लियर। उसके पश्चात आपको क्या लिखना है, यहाँ लिख देना है कि 3 बार आम लिख देना है, आ मैं, उसके पश्चात आ और मैं आम, और उसके पश्चात आम, ऐसे लिख देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और जो कवि है वो आपको इस तरीके से लिखना है, कवि, और ये कवि, और इस तरीके से आपको कवि लिख देना है। ये एक तरीके की ट्रिक है। क्लियर। तो जो आम में आ है वो आ डिनोट करेगा यहाँ पर आर्कटिक वृत्त, मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त। क्लियर। आ से, मैं से मकर रेखा, कै से कर्क रेखा और वी से विषुवत रेखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन सी रेखाएं
किस किस महाद्वीप से गुजरती हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, बात आती है कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एशिया से आ, कै और वी। तो आ से आर्कटिक वृत्त मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कैसे कर्क रेखा गुजरती है, और वी से यहाँ पर विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका की बात करें तो मैं से मकर रेखा, कैसे कर्क रेखा, और वी से विषुवत रेखा, मतलब तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं कर्क रेखा, मर्क रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, तीनों की तीनों आपके अफ्रीका से गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका आर्कटिक वृत्त और साथ में कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका यहाँ से मकर रेखा और वी से विषुवत रेखा गुजरती है। और यूरोप से आर्कटिक वृत्त गुजरती है 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब, और जो ऑस्ट्रेलिया है उससे मकर रेखा गुजरती है। ये लगभग मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बीचों बीच गुजरती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो रेखाओं वाला कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। तो इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब आप यहाँ देखेंगे तो अब हम यहाँ पर जो महाद्वीप शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। क्लियर? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ने से पहले इसके कुछ उपनाम हैं, उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको बोला जाता है निर्जन महाद्वीप, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, और इसकी 1.6 किलोमीटर बर्फ की परत है अंटार्कटिका महाद्वीप की। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी हम इसे कहते हैं, और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी इसको कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न देशों के, चूँकि भारत के भी कई 3-4 यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं, तो उनको भी हम देखने वाले हैं उनका क्या क्या नाम है, इसलिए इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे बात आती है कि जी साहब इसकी खोज किसने की। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी खोज कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई 1773 में। लेकिन ये जो कैप्टन जेम्स कुक हैं ये साहब मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो फेबियन दूसरे जो पर्सन हैं वो हैं फेबियन विलियन सोसेन, 1820 में ये मुख्य भूमि तक वहाँ पर पहुँचते हैं। और जो प्रथम भारतीय हैं इसकी मुख्य भूमि तक पहुँचने वाले वो हैं लेफ्टिनेंट चरण दास। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जी देखिए, आगे जब हम बढ़ते हैं तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला इंसान कौन है, तो वो है एमंडसन। प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही। क्लियर? अब देखिएगा, तो ये कुछ ये मैंने हाथ से ही बनाया है, तो ये कुछ इस तरीके का आपका मैप है अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से तथ्य हैं, मतलब इसकी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, कोई ज्वालामुखी है या नहीं है, उस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन कौन से यहाँ पर सागर हैं, किससे ये घिरा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके लगभग बीचों बीच हम ये कह सकते हैं कि क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है। इसको आपको याद होना चाहिए, जिस तरीके से अपने राजस्थान में मुख्य जो पर्वत श्रेणी है वो अरावली पर्वतमाला है, और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, उसी प्रकार अंटार्कटिका महाद्वीप में एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। और जो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है उसकी जो सबसे ऊँची चोटी है उसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। क्लियर है? तो आपको ये मैं जब बोल रहा हूँ तो साथ ही साथ में ये आपको याद भी आना चाहिए, मतलब आप रिवीजन भी करें तो आपको माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ इसकी चोटी का नाम ये है, ये इसने पर्वत श्रेणी गुजरती है। तो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, और जो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है माउंट विंसन मैसिव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में लगभग उत्तर की साइड में हम इसको बोल सकते हैं, उत्तर और पश्चिम की साइड में वेडेल सागर स्थित है। क्लियर? ये वेडेल सागर है, और इसके जो दक्षिण में है वो है यहाँ पर रोस सागर स्थित है। ठीक है? और इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ये है कि जो रोस सागर है वो विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है, मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्रामर प्रायद्वीप है ये बर्फ रहित यहाँ पर क्षेत्र है, क्यों? चूंकि ये यहाँ से तीनों ओर से ये क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको अंटार्कटिका महाद्वीप में ही प्रामर प्रायद्वीप स्थित है। तो ये बर्फ रहित यहाँ पर क्षेत्र है। अब बात आती है कि जो भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। तो जब हम यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं
तो आप यहाँ देखिएगा, जो भारत के जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, इसमें एक आता है दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1983 में, मैत्री है जिसकी स्थापना 1989 में, और जो भारतीय है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, इसकी जो स्थापना है 2012 में की गई थी। क्लियर। आगे बढ़ें तो एक यहाँ पर ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है माउंट इरेबस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा। ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है माउंट इरेबस, जो कि विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी की इसको संज्ञा दी गई है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप से याद होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैंने इसको अलग से भी यहाँ पर नोट कर दिया है, तो एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो पर्वत श्रृंखला है अंटार्कटिका महाद्वीप में, वो है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। सर्वोच्च शिखर है इसका जो माउंट विल्सन मैसिव, जिसकी लगभग ऊंचाई है 5140 मीटर। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस। विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव क्षेत्र है वो है रोस सागर। एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें ही, वनस्पति एवं जीव जंतु की यहाँ पर बात करें तो वनस्पति एवं जीव जंतु में यहाँ पर हो गया पेंगुइन पक्षी। क्लियर। और सील मछलियाँ और क्रिल मछलियों के यहाँ पर झुंड हैं। वनस्पति लाइकेन और मांस, और यहाँ पर फर्न है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और साथ ही साथ में जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको हम यहाँ पर बिल्कुल फिनिश कर देंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। सो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब ये कंटिन्यूसली सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें मैं लगभग जो जीके का पोर्शन वो संपूर्ण आपको सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्लियर। और इसकी जो पीडीएफ है मैं लगभग इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जा करके इससे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो रिवीजन है वो आराम से कर सकते हैं। सो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।